एक बार नहीं, बारंबार कहीं भी कथा हो वहां पहुंच जाते हैं बिना निमंत्रण के। ये कथा का मर्म समझते हो? जगत के पिता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ काग भुसुंडी के चरणों में बैठकर इस कथा का रसपान करते। आप उससे भी बड़े हो। काग भुसुंडी जी कथा कह रहे हैं और जगत पिता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ हंस बन करके आए और काग भुसुंडी के चरणों में बैठकर प्रेम से इस कथामृत का पान कर रहे हैं। वो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निर्गुण ब्रह्म के सत्ता में एकाग्र चित्त श्री सुखदेव भगवान ने सोचा है वेदों की उच्च शाखा से ये फल, और फल में रस ही रस है, गुठली है नहीं तो भाई वो रस पीने में आनंद आएगा, इसलिए है तो फल। किसी ने पूछा महाराज एक बात बताए, फल तो है लेकिन जब वेदों की उच्च शाखा से इस रसातल पे आया धरा पे तो नीचे गिरा हो गया होगा तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा तो उसमें आनंद नहीं होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वेदों की उच्च शाखा से चला तो सने सने धीरे धीरे इस रसातल पर आया। ये सारा गला नहीं है, केवल एक बात है इसमें गुठली नहीं है महाराज, ये बिना गुठली का है। बोले ठीक है महाराज, फल है गुठली नहीं है रस है, अगर मान लो ये फल खट्टा निकल गया तो भाई फल तो वही अच्छा होता है जो खाया जाए मीठा हो। अगर खट्टा फल है तो कौन खाएगा महाराज? तो बोले महाराज एक बात कहूं, ये फल खट्टा नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं कथा प्रेमियों। बोले क्या गारंटी है? बोले तोता जिस फल में चोंच मार दे, नोट कर लीजिए, वो फल निश्चित मीठा निकलेगा। इसका प्रमाण फल लगा हो, जिस फल में तोता जाके चोंच मार दे वो फल निश्चित ही मीठा हो जाएगा। और कहा याद रखना, इस भागवत रूपी फल में साधारण तोते ने चोंच नहीं लगाई है, फिर किसने लगाई? कहां से तोता है? अरे बोले ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव भगवान जैसे तोता की चोंच लगी है, खट्टे होने का सवाल नहीं है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब जितने भी शिष्य थे श्री वेदव्यास जी महाराज के, यत्र तत्र जंगलों में जाके श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करना प्रारंभ किया। दूसरा श्लोक गाया क्या? अहो वकीयम असतन कालकूटम जिज्ञासया पादय पिसाधवी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कमुआ दयालुं शरणं ब्रजेम, कमुआ दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान के पास गई, स्तनों में विष को लगा के भगवान ने पूतना का स्तन पान किया और पूतना को सतुगति दे दिया। अब बताओ कौन इतना बड़ा भागा है कि इतने बड़े दयालु कृपालु भगवान के पास ये जीवात्मा नहीं आएगा। जो भगवान के पास कपट से जाता है भगवान उसे भी सदगति देते हैं, क्योंकि भगवान तो गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध। जानते हो तो मानते क्यों नहीं? जानते हो तो मेरे माई बाप मानते क्यों नहीं हो? मानना चाहिए कि हम पहले प्रभु का कार्य करें। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम तुमसे नहीं कहते हैं कि तुम 1 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा कवच का पाठ करो, काली कवच का पाठ करो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो, सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हो, हाँ या ना? कलयुग के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य को 1 लोटा जल दो, या फिर मानसिक पूजा कर लो। अब मानसिक पूजा का तुम्हें विधान नहीं पता तो कैसे करो? मान लीजिए यात्रा में है,
और आपकी पूजा की विधि ना बदले और पूजा भी हो जाए। और मासिक पूजा तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे स्नान कैसे करना है, सूर्य को जल कैसे देना है, शिव जी को कैसे जल देना है, कैसे मानसिक आरती करनी है, मालूम नहीं तो कैसे करोगे? अरे मेरे माई बाप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो सूर्य नारायण कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान एक लोटा जल तो चढ़ाओ। चलो मेरे कहने से 21 दिन चढ़ाना, तुम्हें लाभ मिले तो फिर चढ़ाना, नहीं मत चढ़ाना। अब तो करोगे? उठाओ हाथ, कितने लोग जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को? उठाओ हाथ। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कितने लोग चढ़ाते हैं, कितने लोग इस भागवत की कथा में चढ़ाना शुरू करेंगे वो हाथ? कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा चलो हाथ नीचे करो। वो लोग हाथ उठाए जो सूर्य भगवान को जल देते हैं इस गांव में। चलिए इसी से तो ये पृथ्वी टिकी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे, जय। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? से वादा करके आए हैं बाप, जाऊंगा प्रभु तो मृत लोक में, पहले आपका स्मरण करूंगा, आपका भजन करूंगा, फिर जाके अन्य कार्यों को करूंगा। भगवान कहते जाएगा तू लेकिन मुझे भूल जाएगा। एक बात कहूँ, चाहे हम हो या आप हो या हमारे जितने भी ये लोग साथ में हैं, कोई भी हो, हर एक जीव माता के उदर में उल्टा तगा होता है। वही मल है, वही मूत्र है। माँ जब ज्यादा तीखा खट्टा मीठा खाती है तो वो जीव को वेदना पहुंचती है, तड़पता है, सो बिच्छों के डसने की पीड़ा होती है। कभी ये जीव शांत हो जाता है, जब जन्म का समय आता है तो भगवान इस जीव से 100 जन्मों का हिसाब बताते हैं और उसके बाद कहते हैं जीव तू कितना भाग्यशाली बनके मृतलोक में जा रहा है, जाएगा तो तू मुझे भूल जाएगा। जीव कहता है कभी नहीं भूलूंगा प्रभु, मुझे इस नरक से मुक्ति मिले, मैं मृतलोक में जाऊंगा, आपका स्मरण नहीं भूलूंगा।
भगवान कहते भूल जाएगा। माया नर्तकी है ना, वो सबको नचाती है, माया के पीछे सब कुछ भूल जाए। जीवात्मा चालाकी करता है भगवान से, कहता है प्रभु अगर मैं भूल जाऊंगा तो आप मुझे याद दिला दें। बोले ठीक है चलो। जैसे पृथ्वी पे आए, जन्म हुआ, घर के जो वयोवृद्ध है अपने पुरोहित को बुलाया, देखो मेरे घर नाती हुआ है, मेरे घर बेटी भाई है, नाम क्या है। मुंडन का समय आया, पंडित जी के पास, तिलक चढ़वाना है, विवाह करना है, पंडित जी के पास। पंडित जी लोग क्या है, भगवान के वकील हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति को पढ़ करके भगवान से निवेदन करना ये ब्राह्मणों का कार्य है। ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा। लक्ष्मी जी ने जानते हो क्या किया है, ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। आप बताओ क्या किया, श्राप दे दिया, हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। काहे के? आओ 1 मिनट का समय ले रहा हूं, भाव से समझेंगे। एक बार महाराज भृगु को भगवान विष्णु ने निमंत्रण दिया। इस प्रसंग को मात्र शक्तियां भाव से सुनेंगी, आवाज न करें। कथा नहीं समझ में आ रही है तो माई बाप 1 मिनट में चले जाइए, लेकिन आवाज न करें, कथा को विकसित न करें। आप सभी भक्तों की भक्ति को मैं व्यास मंच से 1 बार नहीं 1000 बार बारंबार प्रणाम करता हूं। आपको नहीं, आप लोगों की भक्ति को। इसलिए आप लोगों की भक्ति को मैं प्रणाम करके निवेदन करता हूं, कहता हूं, बताता हूं कि कथा में व्यवधान न पैदा हो। अगर माया की गठरिया लेके आप लोग आइए तो आप लोग महान हैं। कल से ही माया की गठरिया को लेके मत आना, कथा सुनने आना, जिससे तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे कुल की, परिवार की व्यथा दूर हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अच्छा हम क्या कह रहे थे ये बताओ, कितने लोग देखे ध्यान लगाए थे? मैं कहाँ प्रसंग था, क्या बोल रहा था बताओ, है किसी को पता? क्या मैं बोल रहा था बताओ? इतने लोग बैठे हो, ये जन सैलाब है, कथा सुनने का मतलब मैं समझ लूं। एक बात मुझे याद आ गई, भैया 1 मिनट के लिए कैमरा बंद कर दे। कैमरा बंद जी। एक गांव में मैं कथा करने गया। जब गांव में पहुंचा तो वहां पर 4-6 चेला आ गए। गांव वाले बोले महाराज आप निर्भय होके बोलिए, यहाँ पर एक एक भक्त पूरी रामायण रटे बैठा है, बोलिए आप कथा कहिए। मैंने सोचा अरे प्रभु बड़े अच्छे गांव में हमको भेज दिया गया है कथा कहने के लिए, तो हम भी तो इंटरव्यू लेते जरूर है भाई। और गुरु जब शिक्षा देता है तो बच्चों के किताब और कॉपी जो पढ़ते हैं उसका चेकिंग तो करेगा ना। अगर सच्चा गुरु है, लोकल है तो हो गया, चाहिए पास हो। क्या हुआ, मैंने कहा भैया एक बात है, यहाँ तो आप लोग रामायण के अच्छे अनुभवी बैठे हो, मैं कभी कभी जब बोलता हूँ तो अचानक बोलते बोलते मेरी अर्धाली टूट जाती है। तो एक काम करना, मैं गलती से भूल जाऊं तो अर्धाली जो है हमको लाइन याद दिला देना और साथ में बोल देना। कहा ठीक है महाराज आप बोलिए, निर्भय होके बोलिए। अब वहां तो यहाँ भागवत कथा करने आए, वहां राम कथा चल रही थी। मैं बोलते बोलते बोल गया, सीता कय बिलाप सुन भारी। मैंने कहा नीचे की अर्धाली टूट रही, आगे क्या है? अब वो मानस के मर्मज्ञ लोग एक जो थे खड़े हो गए, बोले कहे महाराज जी एक बात कहूं। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा मुझे अर्धाली टूट रही है, मुझे नहीं आ रही, आगे की लाइन क्या है? बोले महाराज फिर से बोलो। मैंने कहा सीता कय बिलाप सुन भारी। तो जो महोदय जी खड़े हुए जानते हो क्या बोले? दीन दयाल विरुद्ध संभारी। आप बताओ। मैंने कहा गुरु जब ज्ञान देता है तो उसका परीक्षण भी करता है। मैं उन कथावाचकों में नहीं हूं कि संगीत के माध्यम से आप लोगों को आनंदित करके चला जाऊं। इसलिए आज 3रा दिन है। माई बाप कल रात्रि में इस स्थान पर भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और याद रखना, किसी के घर बेटे का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। धन्य है ये कपासी गांव, धन्य इस गांव की प्यारी प्यारी भक्ति रस में डूबी हुई ये जनता। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस डगर में, जिस स्थान पर भगवान के जन्म उत्सव का आनंद मनाया जाए, वो गांव, वो नगर, उस गांव के लोग धन्य हैं। अब आप लोग कथा में इतना नहीं मन लगा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या सुना रहा था, कोई बताने को राजी हो? क्या सुन रहे थे? फिर क्या सुन रहे थे? हम बेवकूफ हैं, बिना मतलब ही चिल्ला रहे हैं। अब गड़बड़ी मत करना, नहीं फंस जाओगे। कथा का मतलब ध्यान लगाओ।
अब आप लोगों को यही नहीं पता है कि महाराज जी कह क्या है। और एक चीज कहता हूँ, कथा में जो आप लोग बोलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ का मतलब बता दें। देखिए, हम तो आप लोगों से आपसी भाईचारे के माध्यम से कथा करने आया हूँ। कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूँ या बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। देखिए, अगर कथा के बीच में आप लोग बोलोगे तो गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? देखिए, पहले जो था महाभारत एक सीरियल चलता था जब हम बहुत छोटे थे, मुझे याद है। हालांकि वैसे टीवी चलाना मुझे आता नहीं, सादा जीवन उच्च विचार है मेरा, बहुत अलग से परे है हम। तो पहले लोगों के यहाँ शादी टीवी होती थी कि नहीं? तो बड़े वाले एंटीना होते थे। तो शायद रविवार के दिन वो महाभारत आता था। तो जब वो सीरियल चलता था तो अचानक उस बड़े वाले एंटीना पे कोई कौवा या पक्षी बैठ जाता था तो चित्र सही नहीं आते थे। हाँ या ना? तो लोग कहते थे ऊपर जाओ, छत के ऊपर देखो एंटीना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसे भगा दिया जाता था, चित्र सही आने लगते थे। वही हाल है महाराज जी का। अगर कथा में आप लोग बोलोगे तो महाराज जी का एंटीना फेल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एंटीना जानते हो? है नहीं होगा आप लोगों के। एंटीना है ब्राह्मण की झूठैया, यानी चुरकी। अब उसी में तुम लोग बैठ गए तो बताओ, हम जो कह रहे थे वो खुद बोल गए। अब कौन सी हम कथा तुम्हें सुनाते? अब आप लोगों को पता भी नहीं है कि महाराज कह क्या रहे थे। आओ दो धार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भाव से कथा की ओर चलते हैं। वैसे अभी तो जो आज दिन की कथा नहीं पूर्ण संपन्न हो पाई, उसमें हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन 7 दिन में प्रयास करूंगा कि हम कथा को वहीं पे विश्राम दूं जहां पर भागवत भगवान की कृपा बने, या जहां तक मेरा मन या भाव है। आप लोगों को कथा श्रवण कराने का। लेकिन आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बड़े मन से और भाव से। हरिओम। ओ राधे राधे। हाँ, ताली बज गई। ओ राधे राधे तो चले आई, भैया जी लोग बैठे हैं, उन तक ये आवाज सुनाई नहीं दे रही का? अरे भगवान का नाम लेना है, कथा भी आ रहा है। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे करो। सारे जितने लोग बैठे हैं सबकी तालियां बज नहीं रही। शांत शांत। इस कथा का मर्म जानते हो? नहीं पता? जैसे मान लीजिए बीच में कुछ पक्षी आके बैठ जाए और कोई उधर से पीछे से आए, चुपके से वो तीर मार कर दे, तो पक्षी बचेंगे कि भाग जाएंगे? उसी तरह से कथा में ताली बजाने से जो इस दिमाग में संशय घुसा है, ताली बजाओगे तो संशय दूर भाग जाएगा। कैसे? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहंगुड़ा।
श्याम की कथा सुनो तो ताली बजा के सुनो। राम कथा सुंदर करतारी, तो संशय विहंग उड़ावन हारी। तो आप लोगों के हृदय में दिमाग में संशय घुसा है ना, वो बड़ी दूर चला जाएगा जब आप ताली बजा के कथा को स्मरण करोगे। ओ राधे राधे, ओ राधे राधे रखो चले आए बिहारी, राधे राधे रखो चले आए बिहारी, राधे राधे रखो चले आए बिहारी। बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। कुछ लोग बोल रहे हैं जय और कुछ भक्त बोल रहे हैं हाय। अरे जय तो भाई श्री भागवत भगवान की जय है क्या? श्रीमद् भागवत कथा है यहाँ पर, और क्या है? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब लगा कहीं कथा सुनने भक्त बैठे हैं। देखिए कथा में कुंभकर्ण की पत्नी जमुआई देवी ना ले पाए। आप लोगों को बैठने के लिए अलग से प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान से। क्या है? लिख के दियो गुरुजी, लिख के दियो। अरे बैठ जाओ, कथा में आए हो, कथा को काहे को विकसित करते हो बच्चों? बैठका ले प्यारे हो, पढ़ते हो ना? बैठका यही पढ़ते हो। कथा में जाओ तो खड़े रहना ऊँट जैसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छे हैं आप लोग, अच्छा है। आइए सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता में पूर्णा प्रवेश करते हैं। जिस समय श्री वेद व्यास के चेलों ने कहा अहो वकीम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पादे प्रसादवी लेभे गतिम भ्रातृचितां ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। अहो आश्चर्य की बात है कि पूतना अपने स्तनों में विष को लगा के गई और भगवान को स्तनपान कराया। भगवान ने ऐसा स्तनपान किया कि पूतना को सतगति दे दिया। बोलो ऐसा कोई अभागा है जीव जो प्रभु के पास न रहे?